धीरे धीरे वह खूंखार ड्रैगन रुद्र की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा। रुद्र को तो मानो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह आगे क्या करे। रुद्र ने हड़बड़ाकर कहा, मारी गई, लगता है आज तो यह ड्रैगन मेरी जान लेकर ही मानेगा। कुछ देर बाद वह ड्रैगन रुद्र के एकदम नजदीक पहुंचने ही वाला था और गुफा के उस दरवाजे से वह महज 2 कदम की दूरी पर था। इतने में रुद्र ने देखा कि जिस पत्थर को उसने इतनी देर से पकड़ रखा था उस पर एक सर्प का निशान बना हुआ है। उस सर्प के निशान को देखकर रुद्र को लगा कि वह इस दरवाजे को बंद कर सकता है, क्योंकि उस सर्प के निशान को देखकर उसको कुछ समझ में आने लगा था। उसने मन ही मन सोचा कि सर्प के मुंह की तरफ इस दरवाजे को घुमाने से यह दरवाजा खुलता है और मुंह की तरफ घुमाने से यह दरवाजा बंद होता है। रुद्र ने इतना सोचा ही था कि उसके दिमाग में आया कि वह इतनी देर से बाईं तरफ इस पत्थर को घुमा रहा था। जब उसने गौर से देखा तो दाईं ओर सर्प का मुंह बना हुआ था और बाईं ओर सर्प की पूंछ बनी हुई थी। ऐसे में उसने आओ देखा ना ताओ जल्दी से उस बड़े से पत्थर को बाईं ओर घुमाना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि पत्थर में हलचल होनी शुरू हो गई है तो वह जैसे तैसे अपने शरीर की बची हुई ताकत का इस्तेमाल करके उस पत्थर को घुमाने लगा। जैसे जैसे वह पत्थर को घुमा रहा था वैसे वैसे गुफा का वह दरवाजा बंद होना शुरू हो गया। फिर रुद्र ने जोरदार तरीके से उस पत्थर को घुमा दिया, जिससे बहुत तेज गर्जना के साथ गुफा का वह दरवाजा बंद होने लगा, जिसको देखकर वह तिलिस्मी ड्रैगन एक जानलेवा मुस्कान के साथ गुफा की ओर तेजी से बढ़ने लगा। गुफा का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि ड्रैगन ने अपना आगे का एक पैर और मुंह गुफा की ओर बढ़ा दिया, जिससे उसका आगे का एक पैर और मुंह गुफा के अंदर चला गया। बाकी का उसका पूरा शरीर अभी भी गुफा के बाहर ही था। ड्रैगन पूरी तरीके से गुफा के अंदर जा पाता उससे पहले ही एक जोरदार गर्जना के साथ गुफा का वह दरवाजा बंद हो गया। गुफा का वह दरवाजा जैसे ही बंद हुआ तो एक खूंखार और जानलेवा चीख रुद्र के कानों में पड़ी। रुद्र ने जब अपनी बंद पड़ी आंखों को खोल करके गुफा के दरवाजे की तरफ देखा तो वह आंखें फाड़ फाड़ करके उस नजारे को देख करके दंग रह गया। उसने देखा कि गुफा का वह दरवाजा लाल खून से पूरा सना हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि खून की कोई नदी गुफा के दरवाजे के उस पार हो और गुफा के दरवाजे से कोई खून का झरना बह रहा हो। रुद्र को सामने उस खतरनाक ड्रैगन का कटा हुआ सर और पैर भी दिखाई दिया। उस ड्रैगन की आंखें अभी भी ज्वालामुखी की लावा की तरह धधक रही थी। उसकी आंखों में अभी भी जानलेवा इरादा साफ साफ देखा जा सकता था, मानो अभी भी वह रुद्र को कह रहा हो, मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि अब वह ड्रैगन पूरी तरीके से मारा जा चुका था। वह चाहकर भी रुद्र का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था। रुद्र ने जब अपने सामने उस खूंखार ड्रैगन का कटा हुआ सर देखा तो उसकी जान में जान आ गई। रुद्र के मुरझाए हुए चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान देखी जा सकती थी। रुद्र बहुत थक गया था, इसलिए वह वहीं बैठ गया। कुछ समय के पश्चात उस ड्रैगन के कटे हुए सर में कुछ हरकत होती हुई नजर आई। रुद्र इस हरकत को देखकर एक बार फिर से डरने लगा। उसने देखा कि ड्रैगन की आंखें, जो कुछ देर पहले खोलते हुए गर्म लावा सी नजर आ रही थी, वह अब एकदम शांत हो चुकी है। अब ड्रैगन की आंखें शांत और एकदम काली दिखाई देने लगी थी, मानो उस आंखों में संसार की सबसे बड़ी शांति का निवास हो। उसकी आंखों से अब वह खौफनाक मंजर गायब हो चुका था जो कुछ देर पहले उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। रुद्र ने देखा कि ड्रैगन के कटे हुए सर से कोई लाल जगमगाता हुआ रोशनी का गोला बाहर निकल रहा है। इस तरीके के नजारे को देखने के बाद रुद्र के मुख से एक ही आवाज निकली, अब कौन सी बला आ गई मेरे सामने? यह मुसीबत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है? रुद्र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। रुद्र लगातार उस ड्रैगन की इस हरकत को देखे जा रहा था। एक बार फिर रुद्र की हालत बहुत खराब होने लगी थी, क्योंकि ड्रैगन के मारे जाने के बाद भी उसके शरीर से इस तरीके का आग सा लाल रोशनी का गोला निकलना रुद्र के लिए एकदम नया एहसास था। वह लगातार डरी हुई आंखों से ड्रैगन के कटे हुए सर से निकलने वाले उस आग जैसे लाल रोशनी के गोले को ही देखे जा रहा था। उस लाल रोशनी के गोले को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने फटे हुए ज्वालामुखी की गर्म लावा में से कोई अंगारा बाहर निकालकर रुद्र के सामने रख दिया हो। इस नजारे को देखकर पूरी तरीके से रुद्र डर गया और एक बार फिर रुद्र के शरीर से पसीने की बूंदें लगातार टपकने लगी। ड्रैगन के कटे हुए सर से एक बहुत ही चमकीली रोशनी का गोला ऊपर की ओर निकलकर रुद्र के ठीक सामने आकर रुक गया। उस रोशनी के गोले से आंखों को चुभने वाली लाल रोशनी निकल रही थी, जिसके कारण रुद्र अपनी पूरी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। कुछ देर तक तो उस गोले से चमक निकलती रही, फिर वह चमक अपने आप कम हो गई। रुद्र को अब साफ साफ दिख रहा था कि उसके सामने लाल रोशनी से लिपटा हुआ एक गोलाकार पत्थर हवा में तैर रहा है। उस पत्थर से इस तरह की लाल रोशनी निकल रही थी कि मानो वह एक जगमगाता हुआ रोशनी का एक पुंज हो।
थोड़ी देर उस रोशनी की गोली को देखने के बाद रुद्र ने हिम्मत करके उस रोशनी की गोली को छूने की कोशिश की। जैसे ही रुद्र ने उस रोशनी की गोली को छुआ तो रुद्र को एक शरीर को जलाने वाली तेज जलन महसूस होने लगी। रुद्र को एकदम से लगा कि उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। इस शरीर को जलाने वाले एहसास के बावजूद भी रुद्र न जाने कैसे अब तक जिंदा खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद अपने आप वह रोशनी का गोला एक लाल रोशनी में बदलकर रुद्र के गले में लटकते हुए हीरे में जाने लगा। जब वह रोशनी रुद्र की गले में बंधे हुए हीरे में जाने लगी तो उससे हीरे में एक हलचल होने लगी, जिससे रुद्र के सीने में एक गर्म एहसास होने लगा। लेकिन इस बार का वह गर्म एहसास रुद्र के शरीर में पड़े हुए इस तमाम जख्मों को सुकून दे रहा था, जो जख्म पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी जान बचाकर भागने से उसके शरीर में लगे थे। रुद्र ने देखा कि उसके शरीर के सारे जख्म धीरे धीरे करके भरने लगे हैं और वह एकदम से तरोताजा महसूस करने लगा था। कुछ देर बाद वह पूरी रोशनी रुद्र के उस हीरे में चली गई। उसके बाद उस हीरे में एक अलग ही लाल चमक देखी जा सकती थी। रुद्र को कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ देर पहले उसके सामने ये क्या हुआ और यह रोशनी का गोला क्या था। वह रोशनी का गोला उसके शरीर में कैसे चला गया और इसका क्या मतलब है। रुद्र के गले में बचपन से एक माला थी, जिसमें यह सफेद और नीले रंग के मिश्रण से बने हुए रंग का हीरा उसकी माला में मौजूद था। तो क्या राज है रुद्र के उस हीरे का और क्या उस लाल चमकते हुए रोशनी की गोले का। क्या रुद्र इस गुफा से बचकर निकल पाएगा और इस गुफा में कौन सा अनजान खतरा रुद्र का इंतजार कर रहा है। जानने के लिए सुनते रहिए रक्षक योद्धा, मेरे यानी अपरिचित सुभाष के साथ, ओनली ऑन रक्षक योद्धा टेलीग्राम चैनल पर।